तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री और उसके टाइप्स के बारे में। तो हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। दो इसकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। इंडस्ट्री जो है वो किससे कंसर्न रहती है? जो भी हमारी प्रोडक्शन है और प्रोसेसिंग है गुड्स और मटेरियल्स की, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में जो भी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं वो सब कॉमर्स में आती हैं। फिर हम अगर इस चार्ट को देखें तो हमारे बिजनेस के टू कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज के टाइप्स ही देखेंगे। तो इंडस्ट्री को मेजरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी को फर्दर क्लासीफाई हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में। सेकेंडरी को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। और मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर क्लासीफाई हम एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग में कर सकते हैं। तो अब एक एक करके इन इंडस्ट्रीज को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिनमें आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, रिप्रोड्यूस कर रहे हो या उनको डेवलप कर रहे हो। ठीक है, फिर इनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से निकालती है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है फर्दर इंडस्ट्रीज को। प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हमारी जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज देखें जैसे कि फार्मिंग हुआ, फार्मिंग से हमें जो भी वीट, राइस वगैरह चीज़ें मिलती हैं वो सब। फिर माइनिंग हुआ, जो भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। फिर लंबरिंग हुआ, जो हमारे ट्रीज वगैरह होते हैं, वुड वगैरह होती है। फिर हंटिंग हुई, फिशिंग हुई, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं। फिर है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या है? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है हमारा प्लांट्स और एनिमल्स का, वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज उसमें डील करती है। तो सीड्स और नर्सरी कंपनीज एक इसका टिपिकल एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री का। इसके अलावा कैटल ब्रीडिंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग के फार्म्स हुए, पोल्ट्री फार्म्स हुए, फिश हैचरी हुआ, ये सब भी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में ही आता है। ठीक? फिर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर पे जो भी मटीरियल्स एक्सट्रैक्ट हुए ये उनको ही फर्दर प्रोसेस करते हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन। उन्हीं को आगे प्रोसेस करती है ये इंडस्ट्रीज ताकि फाइनल कंजम्पशन हो सके। जैसे माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो हमने आयरन ओर की जो माइनिंग की उससे हमें आयरन मिला। ठीक है, लेकिन अब उसको हम फर्दर स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ताकि रॉ आयरन को हम क्या कर सकें? स्टील में कन्वर्ट कर सकें। तो रॉ आयरन को फर्दर प्रोसेस करके जब स्टील बना लिया तो वो क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को और यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब उसको ऐसा फॉर्म दे रहे हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाए। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूम और यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं या पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को और फर्दर फाइनलाइज करके कंजम्पशन के लिए रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशन हम उसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री में। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? जो कि एनालाइज करती है और सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। डिफरेंट एलिमेंट सेम मटेरियल से, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, उससे हम क्या क्या अलग अलग चीज़ें जो है सेपरेट करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, है ना, पेट्रोल और डीजल। तो ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गया। फिर है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं हम वेरियस इंग्रेडिएंट्स को ताकि एक नया प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो सके, जैसे कि सीमेंट हुआ। फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि शुगर है या पेपर है, वो एक ही स्टेज में नहीं बनता, उसको अलग अलग शुगर केन से हम पहले जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर जूस से आप जैगरी प्रोड्यूस होता है, फिर अल्टीमेट या फाइनल प्रोडक्ट होता है वो शुगर हमारा मिलता है। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? डिफरेंट असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे कि टेलीविजन हुआ, कार हुआ, कंप्यूटर हुआ। इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को या पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तब जाके हमारा एक टेलीविजन या कार वगैरह रेडी होता है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है? आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकें।
फिर हमारा जो थर्ड है वो टर्शरी इंडस्ट्री है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, सर्विस फैसिलिटीज देती है। इन टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम कॉमर्स का हिस्सा भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सपोर्ट या ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम करते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मतलब है कि असिस्ट करते हैं ट्रेड को आगे प्रमोट करते हैं। तो उसमें जैसे कि एक्टिविटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।